अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको डर्मा स्मूथ टॉपिकल ऑयल के बारे में बताऊंगा। किसकी यूजेस क्या है, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, किन किन बीमारियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, किन बीमारियों में ये ऑयल मुफीद है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इस ऑयल के बारे में डिटेल में बताऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। डर्मा स्मूथ ऑयल जो है, इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसमें फ्लोक्विनोलोन एसीटोनाइड 0.01% है। ये टॉपिकल स्टीरॉइड है। ये ओलिव ऑयल में मिक्स करके ये बनाया गया, मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एटॉपिक डर्माटाइटिस एक स्किन की डिजीज़ है जिसमें जिल्द पर खारिश होती है, सुर्ख हो जाती है स्किन, सोजन होती है, इन्फ्लेमेशन। ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी, किसी भी एज में हो सकती है। स्किन की डिजीज़ है, जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है, जैसे कि ये पिक्चर्स में आपको नज़र भी आ रहा है। मुख्तलिफ किस्म की ये एलर्जी से हो सकती है। एटॉपिक डर्माटाइटिस या एक्जिमा के लिए, एटॉपिक एक्जिमा या एक्जिमा के लिए भी ये डॉक्टर एडवाइस करते हैं। डर्मा स्मूथ टॉपिकल ऑयल सोरियासिस के लिए, सोरियासिस एक स्किन की डिजीज़ है जिसमें ये होता है कि सोजन होती है, खारिश होती है, ड्राई स्किन एक जगह जमा हो जाती है, खुश्की होती है। ख़ास तौर पर ये सोरियासिस के लिए डॉक्टर इस डर्मा स्मूथ ऑयल को एडवाइस करते हैं। स्कॉप सोरियासिस, सर पे अक्सर खुश्की जमा हो जाती है, खुश्की की एक तह जमा हो जाती है, जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। इसको स्कॉप सोरियासिस कहा जाता है। इसमें भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसके लिए बेहतरीन ये ऑयल है। और लाइव ऑयल के साथ साथ टॉपिकल स्टीरॉइड इसमें शामिल है, फ्लोक्विनोलोन एसीटोनाइड 0.01%। तो डर्माटाइटिस में, एक्जिमा में, सोरियासिस में, स्कॉप सोरियासिस, सर में जो खुश्की जमा हो जाती है, ड्राई स्किन जमा होती है, एक जगह एक पूरी लेयर बन जाती है, उसमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल बता देता हूँ कि आपने ये पहले बाल नरम करके, स्कॉप सोरियासिस के लिए बालों को पानी से गीला करके आपने लगाना है। लगा के थोड़ी देर इस पर हल्की हल्की मालिश करना है, 3 से 4 घंटे तक, या रात को आप लगाएं तो सुबह आपने इसे धो लेना है शैम्पू से। तो इसका तरीका इस्तेमाल यही है। या बच्चों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 माह से ज़्यादा उम्र है, जिन बच्चों की ये उम्र है, उनको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। 3 माह से कम उम्र के बच्चों को आपने इस्तेमाल नहीं करवाना। सीवियर एटॉपिक डर्माटाइटिस में, एटॉपिक डर्माटाइटिस मैंने पहले भी आपको बताया कि जिल्द में खारिश होती है, किसी भी हिस्से में खारिश हो सकती है, सुर्ख हो जाती है स्किन, खारिश होती है, सोजन हो जाती है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है ये ऑयल। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, इसमें अगर आपको एलर्जी होती है, स्किन पर लगाते हैं और ज़्यादा खारिश हो जाती है, रेडनेस ज़्यादा हो जाती है, तो आप इस्तेमाल ना करें। बाकी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करें उसी तरह आप इस्तेमाल करें, जिस तरह आपको डॉक्टर डोज बताएं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको डर्मा स्मूथ ऑयल के बारे में डिटेल में बताना था कि इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, किन किन बीमारियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ये स्किन की बीमारी के लिए, जो सर पर खुश्की जमा हो जाती है, ये डैंड्रफ के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डैंड्रफ मुख्तलिफ़ किस्म के फंगस से होता है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।